नमस्कार दोस्तों, मैं रानी शर्मा भक्ति के दिए चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए एक और नई रोचक जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो ये बात सुनकर उर्मिला जोर जोर से क्यों हंसी थी। तो आज की जो कहानी है वो तुलसी कृत रामायण के लंका कांड से 753 और 6061 तक की कहानी है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा था लंका में, तो उस वक्त जब घोर युद्ध चला तो मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति मारी तो उस शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही लक्ष्मण जमीन पर गिर पड़े उसी वक्त मेघनाथ अपना रथ छोड़कर और लक्ष्मण जी के पास आ गया और लक्ष्मण जी को उसने उठाना चाहा। उसने सोचा उठाकर ले जाऊंगा लंका में और रावण को जाकर दिखाऊंगा कि मैंने इतने बड़े योद्धा को मारा है, पर उसने लक्ष्मण जी को नहीं उठा सका। लंका का कोई भी योद्धा लक्ष्मण जी को हिला भी नहीं सका और वो लक्ष्मण जी को शाम होने पर लक्ष्मण जी को छोड़कर वापस लंका लौट गए अपने महल में। फिर हनुमान जी ने आकर लक्ष्मण जी को उठाया और जाकर श्री राम जी के पास ले गए। जब श्री राम ने लक्ष्मण जी को देखा तो वो अचंभित हुए और उन्होंने लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लिटाकर और विलाप करने लगे। बहुत दुख सुनकर सभी हैरान थे, परेशान थे। जब इसका उपचार करने के लिए हनुमान जी लंका में एक वैद्य था सुसैन, उनको लेने गए और हनुमान जी जब वैद्य सुसैन को लेके आए तो वैद्य सुसैन ने बताया कि इसका एक ही उपचार है, लक्ष्मण की मूर्छा से जागने का एक ही उपचार है कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलेगी। वो सूर्य उदय होने से पहले अगर लक्ष्मण जी को पिला दी जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। इस कार्य के लिए हनुमान जी जब तैयार हुए, हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर गए और वहाँ जब वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचान सके तो वो बुद्धि के तेज होने के कारण विलम्ब न हो जाए, इसीलिए उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को उठाया अपने हाथ से और वो वहाँ से चल दिए। और जल्दी आने के लिए सूर्य उदय होने से पहले वो अयोध्या से होते हुए आए। जब अयोध्या पर पहुँचे तो अयोध्या में जो भरत जी थे, उस वक्त श्री राम जब वन में थे उस वक्त भरत जी अयोध्या का कार्यभार संभाल रहे थे। तो जब भरत जी ने हनुमान को देखा, उनकी नज़र जब हनुमान पर पड़ी तो भरत जी को लगा कि शायद कोई राक्षस है जो कोई भारी पहाड़ को लेके जा रहा है। अगर अयोध्या पर गिरा दिया तो अयोध्या का विनाश हो जाएगा, बहुत हानि होगी। इसीलिए भरत जी ने बाण हनुमान जी पर चला दिया और हनुमान जी को वो बाण लगा। बाण लगते ही हनुमान जी ने जय श्री राम बोला अपने मुख से। जय श्री राम सुनकर और भरत जी चौंक गए और हनुमान जमीन पर गिर गए भरत जी के पास। तो हनुमान जी ने जब कहा, हनुमान जी ने सारी दास्तान लंका की बताई और कहा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मेघनाथ ने मारी है, उससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। उन्हीं के लिए मैं संजीवनी बूटी लेने आया हूँ और सूर्य उदय होने से पहले मुझे वहाँ पर पहुँचना है। तो भरत जी ने ये सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए, लेकिन उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी वो ये सारी बात सुन रही थी। हनुमान जी ने कहा था कि श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपनी गोदी में लिटाया हुआ है और वो बहुत करुणा भरा विलाप कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तो ये बात उर्मिला ने अपनी महल की खिड़की से खड़े होकर सुना था। उर्मिला ये बात सुनते ही ठास करके जोर जोर से हंसने लगी। जब उर्मिला जोर जोर से हंसी तो श्री पवन पुत्र हनुमान जी ने पूछा, देवी आपके पति मूर्छित हैं, मरणासन अवस्था में हैं और आप जोर जोर से हंस रही हैं। तो उर्मिला ने कहा कि आपने ही तो अभी कहा है कि सूर्य उदय होने से पहले आपको वहाँ पहुँचना है, तो आप पवन पुत्र हैं, आपसे तो कोई कार्य अधूरा रह ही नहीं सकता। आपके पहुँचने से पहले सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। और रही बात
उनको शक्ति लगने की, तो वो बहुत सालों से सोए नहीं हैं, इसीलिए आज थोड़ी सी नींद ज़्यादा आ गई है, क्योंकि प्रभु की गोद मिल गई है। तो और जो त्रिलोकीनाथ की गोद में सोया है, त्रिलोकीनाथ की गोद में है, भला उसे काल तो छू भी नहीं सकता है। तो उनका कैसा भय है उनको, और इसीलिए मेरे को हंसी आ गई है कि जो त्रिलोकीनाथ की गोद में है उसे काल भला कैसे छू सकता है। और ये पतिव्रता स्त्री का एक ये विश्वास है आप पर और अपने प्रभु पर कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।